बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, अफगान तालिबान और भारत की हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज ने पाक अफगान सरहद के वसी हिस्से पर बिला इश्तियाल और दुश्मनाना कार्रवाई की है। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा तालिबान और उनके हिमायती दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बड़ी तादाद में दहशतगर्द जख्मी भी हुए। झड़पों में 23 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज ने अफगान इलाके में दहशतगर्दी का मनसूबाबंदी में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद तरबियती कैंप्स को तबाह किया। पाकिस्तान ने सरहद पार दुश्मन की 21 पोजीशंस पर भी वक्ती कब्जा किया। अफगान तालिबान की जानिब से ये संगीन इश्तियाल अंगेजी तालिबान के वजीर खारजा के दौरे भारत के दौरान की गई। ISPR ने वाज़ेह कहा है कि तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के लिए मौसर इकदाम न किए तो पाकिस्तान अपने अवाम के दिफा के लिए दहशतगर्द अहदाफ को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह हो गया। कैंप तबाह होने से 50 से ज्यादा तालिबान और खारिजियों के हलाक होने की इत्तलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। बराबचा में अफगान तालिबान का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर तबाह हो गया। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेजी के जवाब में टाली पोस्ट, बरामचा सेक्टर की अफगानी शहीदान पोस्ट, जंडुसर पोस्ट, दौरान मेला, तुर्कमान जई कैंप और खरलाची सेक्टर में पोस्टें तबाह कर दी गईं। और कुरम सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तोपसर पोस्ट पर आर्जी कब्जा किया। कब्जा करने की वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेस को अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट की तरफ पेशकदमी करते भी देखा जा सकता है। कुरम सेक्टर के सामने ही अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन और अफगान तालिबान की शपोला हुला पोस्ट भी मुकम्मल तबाह कर दी गई। वो बल तरावनी इंशाल्लाह बल फतह का हो सब रवान। पाक फौज ने अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान स्पिन बोल्दक सेक्टर में अफगान तालिबान का असमतुल्ला करार कैंप तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंपों में से एक था, जहां से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयां अमल में लाई जाती थीं। बलूचिस्तान से मुतसिल सरहद के पार कई दीगर दहशतगर्द कैंप और चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गईं। कला अब्दुल्ला सेक्टर में तालिबान पोस्ट, नोशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। दर्जनों तालिबान और खारिजियों के हलाक होने की इत्तलात हैं। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पोस्टों पर छुपे खारिजी भागते हुए मारे गए। जोब सेक्टर में पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का अफगान तालिबान के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर पाक फौज का शुक्रिया। कहा कि पाक अफवाज ने अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अफगानिस्तान तरफना इश्तियाल अंगेज खिलाफ वर्जी वशवी पाकिस्तान ता फायरिंग वको आगे पर जवाबी कार्रवाई के पाकिस्तान फौज कोम कार्रवाई वका अगोई ने चेक पोस्टने वनीलू आगे मु ना सिर्फ फख्र को बल्कि पाकिस्तान फौज सरा मु अटोल तोराय कौम शाना बशाना विलोडियो मु अप्रिशिएट को। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज द मुल्क की हिफाजत कई जमीन द मुल्क द पारा पाकिस्तान हिफाजत अल्लाह कई अदा फौज कई अल्लाह पाक भी कामयाब किया मुंग तोल दी सर पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अफगानियों ने जो है पाक फौज पे स्पेशली पाकिस्तान पे हमला करके बहुत ज़्यादा गलती की है, तो उसका हमारे पाक फौज ने भरपूर जवाब दी और हम हर लिहाज से अपने पाक फौज अपने सिपाहियों के साथ खड़े हैं। अफगानियों ने हमारे बॉर्डर पे हमारे ऊपर हमला किया, फौज के ऊपर पाक फौज ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कल रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, जो पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया है और तकरीबन 19-20 चेक पोस्टों को कब्जे में लिया है। दिफा करना या जवाब देना हर मुल्क का हक है। जिस तरह हमने इंडिया को शिकस्त दी है, इस तरह हम अफगानिस्तान को भी शिकस्त दिया है।
पाकिस्तान जिंदाबाद बेगा چې زمونږ د پاکستان پاک فوج کوم جواب افغانستان لور کړی دی او ان شاء الله د موږ ټول ملک ته خوستلی دا زمونږ انډیا ته خوستلی دا او دا د کمزوري ملک نه دی چې موږ باندې څوک راځي او سیملي بکې ان شاء الله د انده وخت پر دا جوابونه موږ ډیر کېسته ورکو چې کوم نه ډیر غلط کار کړی دی چې پاکستان باندې حمله کړی دا دوی نه دي په کار چې د بل یو ملک چې کوم دی نه د پاکستان د دشمن ملک برګړتیا وکي او د هغه مرسته وکي د دهشتګرد عناصرو پاکستان چې کوم دی نه د خپل خاور د لپاره هر چا له جواب ورکولې شي مطلب چې د خپل خاور باندې دا خبره راشي نو هغه هر چا له جواب ورکړي ISPI ने भारत को खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार देते हुए वाज़े किया कि अफगान सरजमीन की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबान हुकूमत बाज़ दहशतगर्द अनासर की मदद और सरपरस्ती में मुलविस है, वो भारत से मिलकर इलाकाई अमन को खतरे में डाल रहे हैं। तालिबान हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती तर्क करना होगी। पाकिस्तानी अवाम और रियासत अफगानिस्तान से उठने वाले दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को फौरी और काबिल तौसीक इकदाम से ख़त्म करे। ISPI ने वाज़े तौर पर कहा कि तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम न किए तो पाकिस्तान अपने अवाम के दिफा के लिए दहशतगर्द अहदाफ को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। तालिबान हुकूमत को चाहिए किसी भी खतरनाक या जारिहाना इक़दाम से बाज रहे और अफगान अवाम की बहबूद, अमन, तरक्की और खुशहाली को मुक़द्दम रखे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की बिला इश्तियाल फायरिंग से जाम शहादत नोश करने वाले पाक वतन के 23 बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे जरी जवानों ने 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कौम के हीरो हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी समेत 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। चारों उम्मीदवारों ने अपने हामियों के हमरा कागजात नामजदगी जमा कराए थे। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कागजात जमा कराने का वक्त खत्म होने तक वज़ारत आला के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए 4 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। इनमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुहेल आफरीदी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार शाहजहां यूसुफ, JUIFA के उम्मीदवार मौलाना लुत्फुर रहमान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अरबाब सरक खान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल के बाद चारों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों के दरमियान मुतफिका उम्मीदवार लाने के लिए मुशावरत जारी है। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आएँ मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान पर इकट्ठे हो जाएं, अगर मगर छोड़ें पाकिस्तान के साथ खड़े हों। तहरीक इंसाफ की क़यादत बेशक हमें गालियां देती रहे लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। दुनिया हमारी अस्करी और सिफारती क़ुव्वत को तस्लीम कर चुकी, आएँ आप भी इस कामयाबी का हिस्सा बने। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को दावत, मजहबी जमात के कायदीन से साथ देने की अपील भी की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम प्रवाह के फैजाबाद से मरी रोड का रास्ता बंद, जबकि एक्सप्रेस हाईवे को दोनों अतराफ से खोल दिया गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान राजा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम में वाक़िया फैजाबाद के मुकाम पर, जिसको अभी तक जो है वो कंटेनर यहाँ लगाए गए हैं। सियासी मजहबी पार्टी की जानिब से एहतजाजी कॉल के पेश नज़र आज तीसरा रोज़ है जो इसको फैजाबाद के मुकाम पर बंद किया गया है। मेरे बाईं तरफ आपको दिखा सके कैमरामैन, तो ये एक्सप्रेस हाईवे है जिसको जो है वो खोल दिया गया है जुज़वी तौर पर, और इसके साइड पे कंटेनर भी लगाए गए हैं जिसको किसी भी वक्त बंद कर दिया जा सकता है। यहाँ पे हमने देखा हमारे दाएं तरफ जो है लोग जो है यहाँ पे पैदल भी सफ़र कर रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, जिनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोग जो है वो दुश्वारी के शिकार। ट्रैफिक जो है मुख्तलिफ मुकामात पे जाम है और कंटेनर के साइड पे जो है लोग बड़े मुश्किल अपनी मोटरसाइकिलें जो गुजार रहे हैं। कुछ लोग जो हैं दूसरे शहर से जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको पैदल मुसाफत करना पड़ा है। तकरीबन लोगों से मेरी बात, उनका कहना था कि 15 से 20 मिनट से वो यहाँ पे आए हैं, फैजाबाद के मुकाम पे पहुंचे। अभी उनको ये भी नहीं मालूम कि इधर से उनको जिन मंजिलों पर उन्होंने जाना है वहाँ की गाड़ी भी मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी यहाँ पे मुख्तलिफ मुकामात को तो खोल दिया गया है लेकिन बाज़ मुकामात जो है कंटेनर लगाकर अभी तक बंद है। जी लाहौर में एक मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई सड़कें पिछले 4 रोज से बंद हैं। इन रास्तों में कंटेनर्स खड़े किए गए हैं और खारदार तारें बिछाई हुई हैं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए।
एक मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके चौक, यतीम खाना, मुल्तान रोड, स्कीम मोड़, न्याजी अड्डा, बंद रोड, बाबू साबू तक जाने वाले रास्ते पिछले 4 रोज से बंद हैं। इन इलाकों की सड़कों पर ताहाल कंटेनर्स पड़े हुए हैं। बास जगहों पर खारदार तारे भी बिछाई गई हैं। मजहबी जमात के मरकज के इर्द गिर्द की आबादियों के मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिहायशियों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार है। मार्केटें बंद होने से कारोबार भी बुरी तरह मुतासर। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द मामलात हल करे। अवाम परेशान है, कारोबार बंद है, बस यही है, बंद कर दो, खोल दो। यही नहीं पता कि यार इधर से कोई डंडा आ जाएगा या बटा आ जाएगा, कोई पता नहीं है। मजदूर आदमी का क्या कसूर, मजदूर कहाँ से रोटी खाए। हमारी तो गुजारिश है ये रास्ते खोल दें। ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये मामला जल्दी से जल्दी खत्म ही करें ताकि आवाम अपने रोजगार, अपने जो जिंदगी के रोजमर्रा मामला है वो जल्दी से बहाल हो जाए। रास्ते सारे बंद किए हैं जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है, दुकानें खोलने नहीं दे रहे, हमारा काम का कारोबार बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। पुलिस वाले भी तंग कर रहे हैं, जो रास्ते बंद किए हुए हैं, लोगों की दुश्वारी होती है, मेन रोड है। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के मुतअद्दिद अड्डे भी बंद पड़े हैं। शहर से बाहर जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर में शुरू होने वाले सीरीज के पहले टेस्ट मैच के पहले रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स पर 313 रन स्कोर कर लिए। इमाम उल हक नर्वस 90s का शिकार होकर 93 रन पर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद ने 76 रन की इनिंग्स खेली। स्टार बैटर बाबर आजम सिर्फ 23 रन बना सके। पहले दिन के नॉट आउट बैटर्स मोहम्मद रिजवान हैं जिन्होंने 62 रन बनाए हैं। सलमान अली आगा की बात करें तो वो 52 रन पर खेल रहे हैं। सेनोरिन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई पीर की सुबह शुरू होगी। तवक्को करते हैं कि तमाम 20 यरगमालियों को एक साथ रिहा कर दिया जाएगा। मगवियों की रिहाई के बाद हलाक 28 मगवियों की लाशें वसूल करेंगे। मजीद कहा कि इसराइली मगवियों को रिहाई मिलते ही फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। गजा में जंगबंदी के बाद मलबे तले दबे फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 124 लाशें मिली हैं। 117 लाशें मलबे के नीचे से मिली हैं। 33 जख्मियों को भी अस्पताल लाया गया है। लाशें मिलने के बाद गजा में शहदा की मजमूई तादाद इजाफे से 67,806 हो गई। 1,17,000 से ज़ायद जख्मी हैं। गजा जंगबंदी के बाद दुनिया भर में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्न में हज़ारों की तादाद में शहरियों की विफाकी पार्लियामेंट की जानिब रैली, पुलिस से झड़पें हुई। पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए गए। चिली के दारुल हुकूमत सेंटियागो में भी गजा जंगबंदी पर रैली निकाली गई। शहरियों ने फ़लस्तीनी झंडे और शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के बैनर उठाए हुए थे। गजा इमदाद ले जाने वाले एक और काफिले फ्रीडम फ्लोटिला के 45 इमदादी कारकुनान को इसराइल ने रिहा कर दिया। उर्दन की वजारत खारजा ने फ्रीडम फ्लोटिला काफिले के 45 अरकान के उर्दन पहुंचने की तस्दीक कर दी। उर्दन की वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि रिहा होने वाले फ्रीडम फ्लोटिला अरकान को भेजने के लिए उनके मुल्क के सिफारत खानों से राबते में हैं। रिहा होने वालों में फ्रीडम फ्लोटिला अरकान का ताल्लुक तंजानिया, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, अमेरिका और कनाडा से है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बहरिया ने 9 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्रीडम फ्लोटिला काफिले के अरकान को गुज़िश्ता हफ्ते हिरासत में लिया था। कराची और अंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर बच्चों के सामने बाप को कत्ल करने में मुलविस मरकजी मुलजिम गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। हलाक मुलजिम नूर के साथी को चंद दिन कबल ही गिरफ्तार किया गया था। DIG वेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान बाजार के इलाके में हफ्ते की शब होने वाले मुकाबले में मुलजिम नूर हुसैन मारा गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए CCTV फुटेज की मदद से छापा मारा गया। मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से मुलजिम नूर हुसैन मौके पर हलाक हो गया, जबकि उसके कब्जे से पिस्तौल बरामद कर लिया गया। DIG वेस्ट के मुताबिक मुलजिम का साथी चंद रोज कबल गिरफ्तार हो चुका था। 28 सितंबर को होने वाली डकैती के दौरान मुलजिम ने बच्चों के सामने बाप को फायरिंग करके कत्ल किया था। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम नूर हुसैन का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है।
सिंध में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जल्द से जुलूस और 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने के अहकाम दे दिए गए हैं। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 1 माह के लिए होगा। सेक्शन 144 के तहत 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। IG सिंध की सिफारिश पर हुकूमत ने पाबंदी का फैसला किया है। सिंध हुकूमत के मुताबिक सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ये इक़दाम उठाया गया। मुतालिका थानों के SHOs को खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार दे दिया गया है।